हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सुजान सिंह और फिर एक बार आपके पास हाज़िर हो चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। कल हमने जिस पंचायत में पाथान पंचायत पे डिस्कशन की थी और डिस्कशन में हमने कल का जो वीडियो मैंने डिस्कशन किया था आपके साथ, वो किया था हमने सरपंचेस को लेके कि आखिरकार कैसा काम चल रहा है, और हमने मैक्सिमम जो डिस्कशन की थी वो मॉडर्न विलेज के फंड्स को लेके की थी। तो आज का जो टॉपिक है वो मटेरियल फंड्स को लेके है। जब पंचायतें आपकी हैं, चाहे कोई भी पंचायत है जम्मू कश्मीर में, जब भी वो पंचायत अपने काम लेती है या मनरेगा का कोई काम लेती है तो उसमें एक मटेरियल फंड का भी कॉलम होता है, जो मैक्सिमम लोगों को, हमारी पंचायत और देहात गांव के लोगों को पता नहीं होता। बट ब्लॉक वाले इसमें क्या करते हैं, ये आपको ज़रूर काम देते हैं। 50 या 60 या लाख रुपए का जो काम होता है, या 2 लाख का या 3 लाख का जो काम होता है, उसमें फंड्स, मटेरियल फंड्स भी आते हैं जो मटेरियल। और मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि इसमें एक्चुअली जब पंचायतें बनती हैं और पंचायत बनने के बाद पंचायतों में, हर एक पंचायत में वेंडर रखे जाते हैं। वेंडर का काम होता है, वेंडर इन द सेंस आप ये बोलो कि मटेरियल पहुंचाने वाले। मैं सीधी लैंग्वेज में आपके साथ बात करूँ, सिंपल भाषा में, वेंडर की जगह मैं ये बोलूँगा कि जो आपको मटेरियल पहुंचा के दे रहे हैं उनको हम वेंडर बोलते हैं, और वो हर एक पंचायत में होते हैं। और उनके अकाउंट जो हैं वो ब्लॉक लेवल तक दिए जाते हैं और उनके अकाउंट में वो मटेरियल का पैसा आता है। वैसे ही हमारी पाथान पंचायत में भी कुछ वेंडर हैं जो पंचायत की तरफ से रखे गए। मैं उनके नाम आपके साथ पब्लिश नहीं करूंगा और कोशिश करूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरी पाथान पंचायत में जिन भी लोगों ने काम किए हैं, चाहे 60,000 का किया, लाख का किया, 2 लाख का किया, मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका मटेरियल का पैसा भी बनता था, और आपको मिला या नहीं मिला आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ना मिला हो तो ज़रूर अपने जो हमारे रनिंग सरपंच है सुरमचंद जी, उनसे आप बात कर सकते हैं जाके। और वही आज मैंने भी कोशिश की कि आज मैं वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, तो मुझे जब लगा कि नहीं, ये एक मजबूत पॉइंट है और मुझे इस पे काम करना चाहिए, तो मैंने आज पूरे दिन जो भी सर्च मारा या जो भी खोज करके सारा डाटा आपके पास निकाल के ले आया हूँ। तो फाइनेंशियल इसमें हमेशा जब भी पैसे का जो लेन देन होता है उसको फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है, और वो अप्रैल टू अप्रैल चलता है। 1 अप्रैल से लेके और 2 अप्रैल तक जो भी हिसाब किताब होता है वो अप्रैल टू अप्रैल में क्लोज किया जाता है, और उसके आगे फिर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो उसी तरीके से मैंने भी आज डाटा कलेक्ट किया, और मैं स्पेशली पाथान पंचायत का डाटा जो मेरे पास है, 18-19 का मुझे डाटा नहीं मिला, हो सकता है साइट बिजी हो, और 19-20 से लेके और 23 तक टिल डेट, 23 अभी आना है बट वो ये फाइनेंशियल 23 तक जाएगा, और 23 तक मेरे पास जो डाटा कलेक्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये मैंने सारा नोट करके रखा और ये फिगर वाइज कर रहा हूँ, मैं ऐसे बात नहीं करूँगा आपके साथ ना, क्योंकि जो भी डाटा मेरे पास है वो आपकी साइडों से मिलता है। मुझे मनरेगा की साइड से मिल जाएगा, किसी और साइड से मिल जाएगा, बहुत सारी साइड है गवर्नमेंट की जहाँ पंचायती राज के डाटे हर जगह है, मगर ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, टाइम वेस्ट होता है, वो करना पड़ता है। तो 19-20 में फाइनेंशियल और 19-20 में मटेरियल का पैसा हमारी पंचायत पाथान में जो निकला था वो निकला था 8,11,793 रुपये। अब 19-20 में जिन लोगों ने काम किया होगा, सरपंच सुरमचंद थे उस टाइम, जिन्होंने भी किया होगा, ज़रूर आपका मटेरियल का पैसा जिसने भी 19-20 में काम किया होगा वो ज़रूर उनसे बात करें, और नहीं मिला है तो आप ले सकते हैं उनसे। और ये ट्रांजैक्शनें कंप्लीट इनके अकाउंट में हो चुकी हैं। अगर कोई ऐसा बोलता है कि ये सब झूठ है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं बाय बैंक डिटेल इनको दे दूंगा, ट्रांजैक्शन आईडी दे दूंगा किस बैंक में आया, और वो निकाल के भी दे दूंगा उस बैंक मैनेजर से जाके। इतना मैं कर सकता हूँ। तो 19-20 में जो पैसा आया था 8,11,793 रुपये आया था, जो कि पब्लिक का पैसा था। दिया या नहीं दिया वो जनता बेहतर जानती है। उसके बाद साल 20-21 फाइनेंशियल ईयर 20-21 में जो पैसा आया मटेरियल का हमारी पंचायत में, वो आया 5,54,608 रुपये। 5,54,608 रुपये जो पैसा आया वो भी मटेरियल का पैसा था। जिन जिन लोगों ने काम किए हैं उन्हीं का वो पैसा है, ना कि वो सरपंच का और ना वेंडर का है। वेंडर मैंने आपको बताया, वेंडर किसको बोलते हैं? वेंडर उसको बोलते हैं जो हमें
जहाँ पे हम डंगा दे रहे हैं, जहाँ पे हम पॉन्ड बना रहे हैं, जहाँ पे हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जहाँ पे ब्लॉक ने हमें ठेका दिया था, वहाँ तक मटेरियल पहुँचाने, चाहे रेत हो, सीमेंट हो, बजरी हो, वो वेंडर का काम होता है। आपके पंचायत में होता है या नहीं होता, मेरी नज़र में तो नहीं होता, बट अगर आप बोलते हो तो होता होगा। जिसने काम किया वो बेहतर जानता होगा। तो मैंने 20-21 का आपके साथ बात शेयर कर ली। उसके बाद नेक्स्ट में आऊँगा 21-22 पे। तो 21-22 में जो मटेरियल का पैसा फिर मेरी पंचायत में आया, वो आया 2,78,000 रुपये। और इसी तरीके से दो फाइनेंशियल ईयर्स 22 और 23 में जो पंचायत में जो पैसा मटेरियल का फिर आया, वो आया 5,14,588 रुपये। तो 19 से लेके सरपंच जो थे इस टाइम, जो रनिंग सरपंच हमारे काम कर रहे थे, वो थे सुरमचंद जी। आप उनसे जाके बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये पैसा सारा ट्रांजैक्शन है, ये अकाउंट में आ चुका है। मैं पब्लिश इसलिए नाम नहीं कर रहा हूँ कि हो सकता है ये पैसा सबके अकाउंट में गया हो सकता है सभी जिन्होंने काम किया उनको सबको मिला हो। तो मैं नहीं चाहता कि ये पंचायत का मसला हो सकता है सरपंच ने या पूरी पंचायत ने मिलकर वेंडर रखे हों। तो जैसे भी होगा, मेरा काम है पैसे को दिखाना, और आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा आप अपना जवाब मुझे दे सकते हैं। तो अगर 19 से लेके और 23 तक टिल डेट, दिसंबर आज 28 तारीख है, और 28 तक जो पैसा हमारे 19 से लेके और 23 दिसंबर तक 28 तारीख तक जो पैसा मटेरियल का पैसा जो हमारी पंचायत पाथान में आया हुआ है, वो आया है 21,58,989 रुपीज़। यानी कि मान के चलो सीधा सीधा मोटे फिगर में, राउंड फिगर में इसको ले लेता हूँ तो 21,60,000 रुपया। और 21,60,000 जब आपके अकाउंट आपकी पंचायत में अगर पहुंचा हो मटेरियल का, 21 लाख अगर मटेरियल का पहुंचा तो मैं भी आप जान सकते हो कि मेरी पंचायत बहुत खुशहाल होगी और बहुत अच्छे काम हुए होंगे। उम्मीद करता हूं मैं। बाकी बेहतर जो है मेरी आवाम जानती है, मेरे जो काम करने वाले जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका, वो अच्छी तरह जानते हैं। और मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास ये पैसा पहुँचा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पहुँचा है तो आप सरपंच जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं या आपको इग्नोर करते हैं या टाल मटोले वाली बात करते हैं, तो सुजान सिंह उस काम के लिए ज़िंदा है। और जिसको भी ये पैसा नहीं मिला, आप खुल के मेरे साथ बात कर सकते हो और हम बैठ के सरपंच जी से बात करेंगे कि आखिरकार इनका पैसा मिला तो मिला, क्यों नहीं, क्या दिक्कतें रही। जब ट्रांजैक्शनें कंप्लीट हो चुकी हैं, जब वेंडर के खातों में ये पैसे आ चुके हैं, तो आखिरकार आप दे क्यों नहीं रहे हो। तो 2015-16 में आपने एक एजिटेशन देखा होगा, भलेंस में एक बहुत बड़ा एजिटेशन चला था इसी वेंडर के पैसे के ऊपर, जो मटेरियल का पैसा आता पंचायतों में। क्योंकि ब्लॉक वाले और पंच या सरपंच जो मेंबर्स होते हैं, वो मेंबरों का तो इनमें हाथ नहीं होता, मगर सरपंच का इसमें बहुत ज़्यादा हाथ होता है। और इन्होंने वो गबन किया था, कुछ पता नहीं 3 या 5 करोड़ का कुछ ऐसा घोटाला था कि कुछ इससे भी ज़्यादा, मेरे को एग्जैक्टली फिगर याद नहीं, मगर बहुत बड़ा घोटाला था और इस पर बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ था। तो एजिटेशन की बात ना करें, हम ये बात करेंगे कि हमें हो सकता है हमारी पंचायत में मिला हो। और आज का जो टॉपिक था, मुझे लगा कि जो हमारे गांव में या जो मेरी पंचायत में जो मेरे 5 गांव आते हैं, उनमें जो आज तक काम हुए हैं, जितने भी काम हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। बट जिन्होंने काम किए उनका हक था, ये पैसा मिला या नहीं मिला वो जनता बेहतर जानती है और वो मेरे सरपंच साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो आज मैं छोटा वीडियो रखूँगा, फिर भी 8 या 9 मिनट का हो गया। कल किसी नए टॉपिक पे फिर आपके पास रूबरू हो जाऊँगा। तब तक दीजिए अपने भाई सुजान को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।